जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार, मैं आदित्य तेवर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। और आज मैं आया हूं दिल्ली के आर्या रिकॉर्ड्स स्टूडियो में, जो कि दिल्ली ब्रांच में आया हूं। और हम लोग के साथ हैं भोजपुरी के माने जाने म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी। तो सर सभी भाई चैनल काफ़ी दिन बाद हम फिर से चैनल के माध्यम से इंट्रोड्यूस होते हैं। काफ़ी दिन हो गए, एक दो महीना का तो बैक हो गई। तो सर, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आपको पहले तो भोजपुरी फैंस क्लब की टीम की तरफ से बधाई कि आपका जो खेसारी लाल जी का जो एक मूवी आया है डोली से जाकर रखना, उसमें आपने संगीत दिया और जो कि एक दिन में उसमें 35 लाख लाख क्रॉस कर दिया जी। सबको दिल से धन्यवाद है, दिल से प्रणाम है। जैसे मुझे एल्बम के मामले में इतना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है और आज फिल्मों के मामले में भी दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आप सबका प्यार आशीर्वाद है, ये इस तरीके से मेरा बहुत ज़्यादा मनोबल फिल्मों को लेके हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि मेरे एल्बम के साथ साथ फिल्मों में भी जितने गाने आ रहे हैं उसका तो एकदम मजा आ रहा है। और ऐसे भी डोली सजा के रखना में जो पहला गाना है कि पूरा दिल के गलती बात मेरा दिल के गलती बात, पहला गाना। तो आर्या जी, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि गाना का तो हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग आजकल यूथ है, अपकमिंग यूथ है, म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो उनका है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आप बोलते हैं कि अगर हम लोग कर लेंगे तो उसमें बोलते हैं कि हम आर्या जी को और प्रियांशु जी को हम मानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। तो उसमें जैसे कि अपकमिंग यूथ है, इसमें बोल रहे हैं कि कोई बोलता है कि उनको भड़काने के लिए, कोई बोलता है कि इसमें लाइन स्कोप नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, सब लोग अपनी जगह पे अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से वर्क कर रहे हैं और मेरा हमेशा से ये सोच रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना बेहतर होता है म्यूजिक के माध्यम से जो हम करते हैं उसमें कुछ बेहतर कर पाएँ, ताकि हमारे आने वाले जो भी लोग हैं, मैं जो भी काम कर रहे हैं और चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में वेलकम है, बहुत मज़ा है। और लोग बोलते हैं ना कि इसमें एक अलग ही दुनिया है जिसको बोलते हैं, खुशी है, दुखी भी है इंसान, और हर एक तरह का मोमेंट आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्री को लेकर। और यही है कि प्रेशर बहुत रहता है वक्त का, सबका सुनना पड़ता है, तो हर एक काम में रहता है। तब इसमें कुछ ज़्यादा ही है, डे टू डे नहीं, नाइट टू नाइट नहीं, हमेशा आदमी वर्क करता है म्यूजिक को लेकर, वगैरह रिलीजिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उससे कोई मैटर नहीं करता। बहुत अच्छा है, आप लोग मेहनत करिए और फिर आगे बढ़िए। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग की भी प्रयास हमेशा से रही है कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो भोजपुरी में कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हो, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं तो देख के कुछ हमसे भी ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। तो अरे जी, जैसे कि हम जानना चाहते हैं, हम दर्शक भी जानते हैं कि आपको बहुत लोग मोटिवेशन मानते हैं, अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आप अपना एक वो बता सकते हैं कि कहाँ से आपका ये सफर शुरू हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री में? आप भोजपुरी में क्यों आए? क्योंकि हिंदी में भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनी हैं, उसमें क्यों आपने एंटर नहीं किया? तो ये अभी मुझे भोजपुरी में आने का कारण क्या था कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अपने मिट्टी से एक अलग लेवल का लगाव है। और होता है ना कि सब लोग कहावत बाग भोजपुरी में कि हंसुआ कितने मुरझा दी तो अपनी तरफ खींची। कुल मिला के बात वही है कि इसके पहले मैंने हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, अरेंजिंग करता था वहाँ पे, नाम नहीं जाते थे, काम बस करता था, सीखता भी था। मेरे गुरु जी भी हरियाणा के, मेरे बहुत सारे गुरु जी लोग हैं जिनसे सीखता हूँ, उनको गुरु मानता हूँ। बट होता है कि जहाँ से एक पिक पॉइंट होता है वो एक अलग लेवल के गुरु होते हैं। तो दुनियादारी मैंने अपना से भी सीखा, हरियाणा से भी सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ काम करना चाहिए, उसके आगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो अरे जैसे कि एक मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप सबसे पहले आप कि मुंबई से आपने काम शुरू किया था, तो मुंबई से आप दिल्ली की तरफ क्यों आए? जैसे कि देखिए, मुंबई में जब मेरा स्टूडियो था, मुंबई में 7 साल हो गया मेरे स्टूडियो किए हुए। मैं 7 साल हो गया काम करते हुए मुंबई में। मैंने काफ़ी सारा काम किया, वीडियोज़ का काम करता था शुरू में, अभी भी मूड आता है कभी जब कर लेता हूँ शुरू। वो तो हाथ का जो अंदर की कलाकारी है कभी मरता नहीं है। इंसान अलग अलग माध्यम है इंडस्ट्री को लेके, वीडियोज़ लाइन, ऑडियोज़ लाइन, कोरियोग्राफी लाइन, अदर अदर सेक्टर है, एडिटिंग लाइन। सो मैं प्रोफेशनली शुरू में एकदम बताए तो 8 साल 10 साल पहले की बात, प्रोफेशनल एडिटर था। और एक सपना था, मुंबई में लेके गया था कि मुझे अच्छा वीएफएक्स मास्टर बनना है, अच्छी एडिटिंग करनी है, अच्छी रियाई करनी है।
सो मुझे लगा नहीं, क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति मेरी घर की उतनी अच्छी नहीं थी। तो थोड़ा मुझे लगा कि म्यूज़िक फील्ड में मैं कम समय में अच्छा कुछ कर लूँगा, और एक होता है ना कि शुरू से म्यूज़िक को लेकर सुनना करना तो थोड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे करते करते लोगों ने मनोबल बढ़ाया, सो मैंने छोड़ दिया, म्यूज़िक करने लगा। आज 7 साल हो गया, 7 साल से कंटिन्यू म्यूज़िक कर रहा हूँ। जब से मुंबई में गया हूँ, और जैसे जैसे मेरे मतलब गाने जाते गए मार्केट में, लोगों का डिमांड रहा कि भैया आप दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में भी आप तो आते जाते हैं, वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, रखना चाहिए। तो दिल्ली में भी ब्रांच हुआ, फिर वैसे पटना में भी हो गया। पटना में तो मैं बहुत पहले से था, पटना का तो छोड़ ही दीजिए। बनारस में भी वैसे ही हुआ कुछ, बनारस के लिए आप आ रहे हैं, बनारस में भी तो इंडस्ट्री है, बनारस में होना चाहिए, फिर मैंने बनारस में भी डाला। तो जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड हुआ वैसे वैसे मैंने। तो अभी 3 साल बाद अगर हम उनके साथ रिटर्न आ रहे हैं, सो काफ़ी लोगों को ताड़ी से पता चल गया होगा, ताड़ी से नहीं बोलूँगा और आगे आएगा सो आप लोग स्टार्टिंग था, मतलब काफ़ी दिन बाद मेरा बैक उनके साथ आना था, तो साड़ी से ताड़ी में आप लोग देने तो भैया लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि सावन के गाने के ऊपर आर्या शर्मा जी की बातचीत चल रही थी इस लाइव में। अभी देखिए कुल मिला के बाद हिडन है, ऐसा है कि हाँ सावन का प्रयास है कि कुछ करें बेहतर, तो बट फिलहाल लोकगीत का ही प्लानिंग है। लोकगीत आएगा और काफ़ी बेहतरीन आएगा। जाहिर सी बात है, पवन भैया का तो ज़्यादा गाना आता नहीं है, लेकिन बहुत कम ही गाते हैं। मूवी को लेके बहुत सारा उनका व्यस्तता रहता है। सो अगर बहुत दिन बाद अगर कुछ आ रहा है और भी मैं अगर काम स्पेशली कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ तो प्रदर्शन नहीं होगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा। हिडन है, बताऊंगा उसके बारे में भी, आएगा तो बिल्कुल हम आप ही के न्यूज़ चैनल पर मिलेंगे। तो मतलब कि हम अनुमान लगा सकते हैं सावन का गाना पवन जी का हम लोग के बीच सुनने को मिलेगा। आपको तो पता है कि भैया थोड़ा सा अपने मूड में रहते हैं, उनको सावन का गाना रिकॉर्ड हुआ है। अब देखते हैं उसमें क्या कैसे, जैसे आएगा वैसे अपडेट करेंगे। फिलहाल कंफर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है भैया का मूड, सबको लगभग पता है इंडस्ट्री में। तो फिर देखते हैं, अच्छा ही अगर आएगा तो कुछ बेहतरीन ही आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बात हो रही है भैया के साथ, कुछ अच्छा प्रयास है। तो जैसे कि खेसारी लाल यादव जी का हम काफी गाना हम लोग का सावन का आ चुका है, और जैसे दर्शक जानना चाहते हैं कि और भी गाना उनका आपने कितना गाना उनका रिकॉर्ड किया और कितना आने वाला हम लोग के बीच में? 15 से 20 गाने होंगे इधर में, बोलबम का बैक टू बैक आ ही रहे हैं, सब रिलीज में है। और लोकगीत भी काफ़ी सारा है, कुछ गाने तो बहुत बेहतरीन हैं उसमें से, जो मुझे स्पेशली पसंद है, बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बनाया हूँ तो खुद ही बहुत बार है। अपन शेड्यूल बनाई और एक शेड्यूल वाइज आगे जितने भी लोग आने वाले हैं अच्छे शेड्यूल में वर्क करूँ, क्योंकि भाई शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं रखता। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले लोग अपने शरीर पर ध्यान रखें, और उसके बाद म्यूज़िक चाहे गायन चाहे वादन जो भी वो करें, क्योंकि भाई हम ही ठीक ना रहे, हम तई धन का ना काम किए, सीधा बात। तो अपना ख्याल रखते हुए आप लोग काम करिए। और रही बात म्यूज़िक का, तो जो जिस लेवल पे मेहनत कर रहा है उस लेवल पे करें। देखिए कोई भी मुझे नहीं पता मेरा लोगों के नज़र में क्या स्तर है और मैं कितने लेवल पे हूँ, ये पब्लिक डिसाइड करती है और आप लोग देखने सुनने वाले डिसाइड करते हैं। सो मेरे बाद मेरे से जो ये हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे तो 11 साल हो गए इंडस्ट्री में, जो 2 साल 4 साल 3 साल से आए हैं, उनके मन में अक्सर कर ये चीज़ ख्याल आता होगा कि यार, और आगे मेरे से जो सीनियर थे उन्होंने क्या किया मैं उसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो बहुत दुख लगता है, अंदर नहीं होता है कि एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, मीडिया लाइन से नेशनल हो जाए, बता ही देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं जो बात है एकदम मुँह पे बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है बहुत पहले की बात है, आज 7-8 साल हो गए। ठीक है, मुझे म्यूज़िक बहुत ही मन चाहती है, म्यूज़िक सीखूँ, म्यूज़िक में जाने के लिए सिखाए, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए सब बहुत सारी सुविधा हो गई। ट्यूटोरियल बना, टाइम मैं खुद ही ट्यूटोरियल बनाता था, मेरा ट्यूटोरियल देखे कितने सारे स्टूडियोज खुले, ट्यूटोरियल मैंने बंद कर दिया। तो मैं ये चीज़ उस टाइम सोच के ना कि मेरे पास उस चैनल पर रिलीज बताऊँ तो मेरे पास उतने पैसे नहीं आए, $100 आया होगा पूरे दिन, 80-70 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, सोचिए उस हिसाब से मेहनत करो तो बहुत पैसा आता है। बट मेरा इंटेंशन था कि मैंने भी ठोकर खाया, आने वाले लोग नहीं खाए।
वो देख के कम से कम जो भी मेरे पास जानकारी है एटलीस्ट बेसुरा या सुर में जो भी वो सीख तो लें, मुझे जितनी जानकारी है। सो बहुत लोगों ने सीखा, बहुत लोगों ने ब्लेसिंग दिया, फ़ोन भी अभी भी करते हैं, अभी भी लोग मिलते हैं स्टूडियो में, तो भैया मैंने आपके टेक्निकल स्टडी चैनल से मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कि चलो भाई मेरे माध्यम से किसी का तो भला। तो मैंने याद है कि जब मैं पटना में था तो काफ़ी सारे 2-3 लोगों ने ट्राई किया अपने दोस्त के माध्यम से। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, साथ में लोग सीखते थे, सिखाते थे। मैं थोड़ा सा शर्मिला टाइप का तो मैंने बहुत बार बोला कि भाई पता करो क्या मिलता है म्यूजिक सीखने का, क्या लगता है। बस लोगों को पता किया, लोगों ने पैसे ले लेके काम नहीं किया। मुझे होता है कि भाई पैसा ले लूं, उसके बावजूद भी नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। बहुत सारी चीजें हुई थी बीच में, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मैंने फाइनली मुझे ये लगा कि मैं जो अभी करना है अपने ऊपर ही करना है, चाहे वो खराब हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बेहतरीन हो। मुझे नहीं पता कि मैंने इंडस्ट्री के लिए क्या किया, वो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुनते होंगे। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, बट मुझे नहीं पता कि क्या है ना है। क्योंकि जब मैं मुंबई में आया था तो मैंने वेस्टर्न ट्रैक बनाना स्टार्ट किया, कोशिश की थी जितने मेरे से हो सके। लोगों ने बहुत बोला कि अरे ये सब नहीं चलता, यहाँ सब ढोल ताशा ढोलक दुनिया जहान चलता है। थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि आज लोग मुझे बोलते हैं कि वेस्टर्न बनाना है तो अरे सब मेरे पास जाओ। ये सुन के बड़ा अच्छा। गिल्ली डंडा खेलने वाला वो लड़का हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। दिया ललटेन में पढ़ा हूँ। आप लोगों को अनुमान लग किया होगा दिया ललटेन की बात पे कि कितना मैं हो सकता हूँ, बट हाँ ऊपर वाले कृपा है, अभी मेरे पास कुछ चीज़ का टेंशन है। कौन लोग पहले कहते रहुआ कि ऐसा करते रहे, आज आपको उनकी तरफ से रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं, और कैसा लगता है आपको जैसे बोलते हैं? एकदम रिस्पेक्ट मिलता है, और मैं उनको बहुत, बाकी लोग को रिस्पेक्ट दूं या ना, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। बल्कि बाकी लोग को पूछूंगा भी नहीं, बट उनको बुला के चाय पिलाता हूँ, कॉफी पिलाता हूँ, जितना मेरे पास हो सकता है, तब खाओ जितना खाना पीना है। तो ये आपका इंडस्ट्री में अलग ही थी चीजें, मतलब कि आपका एक बहुत अलग तरह से चलते हैं आप। मतलब वो होना चाहिए, थोड़ा सा एक मजा आता है। कुल मिला के बाद जो होता है ना, इंटरेस्टिंग चीज करने में मुझे बहुत मजा आता है। थोड़ा सा फनी टाइप का लड़का हूँ, हंसने रोने वाली कहानी मेरी कोई नहीं है, रोता गाता नहीं हूँ मैं। मतलब कुल मिला के इमोशनल भी जहाँ लोग रहेंगे वहाँ मैं हंसते रहूंगा। लोग बोलते हैं पागल सीधा, तो उस तरह का थोड़ा मैं इंसान हूँ। पर्सनली लेवल बोले तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ, बट मुझे लगता है कि मेहनत अगर आप अच्छे जगह पे अच्छी चीजों को लेके कर रहे हैं ना, और मेरा बस एक छोटा सा सिद्धांत हमेशा से रहा है, किसी के भी साथ काम करें ना तो एकदम ईमानदारी पूर्वक, नहीं तो नहीं करें। मैं आज भी करता हूँ, करूंगा तो ईमानदारी से, नहीं तो मैं बोल दूंगा मेरे से नहीं होगा। कारण पैसा नहीं, कारण वो नहीं, बात व्यवहार मुझे जमना चाहिए, तब काम होगा। नहीं तो आप अपने जगह पे खुश है सरकार, मैं अपने जगह पे बहुत खुश हूँ। तो अरे शर्मा जी, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि मैं जो हम लोग की यूथ आ रही है इस फील्ड में जाना चाहती है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, और कितने आपके ब्रांच हैं, किस तरह से आपको कांटेक्ट करें? जैसे कि छोटे सिंगर हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अरे शर्मा जी से हम करवाएं, हमारा ये ड्रीम बैच है। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा ड्रीम ये है, बाकी हम करवाएंगे कैसे? तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे पहुंचेंगे इस ब्रांच में, चाहे कोई भी ब्रांच? कितने ब्रांच है? मेरे फेसबुक पेज है ऑफिशियल आर्या शर्मा के नाम से, वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल रखा है, टोल फ्री नंबर भी है, सिंगल नंबर है, जिससे सभी ब्रांच पे आपको कांटेक्ट हो जाएंगे। जैसे कस्टमर केयर में आप कॉल करते हैं 1 2 3 4 5 बात के, वैसा कर सकते हैं। नहीं तो मेरा एक और नंबर है 9113174331, ऑफिशियल मुंबई का नंबर है। उसके अलावा भी नंबर है, आपको मेरे जितने भी ब्रांच के फेसबुक पेज हैं सब पे आपको नंबर मिल जाएंगे। और रही बात नए सिंगरों को, तो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में बोला भी था कि बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनका काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। वो एक अलग लेवल की खुशी मिलेगी मुझे, क्योंकि मेरा कुछ सपना था इंडस्ट्री को लेके। सो मैंने एक बार अनाउंस भी किया था मीडिया भाई लोगों को बुला के, और वो मैं बस छपरा, सिवान, गोपालगंज, अभी फिलहाल 3 स्टेट के लिए मैंने किया था, और नंबर भी दिया था। फिर मैं ऐसे आपके डिस्प्ले पे भी नंबर शो करा दूंगा, उनको भी करना है कॉल करके जा सकते हैं वहाँ 3 जिलों के लिए। अदरवाइज मैं जितना मैं सक्षम हूँ धीरे धीरे उनके लिए करूँगा। और ये जैसे कि वहाँ से क्यों खोले भाई कि नहीं कि अरे तो कितना बोर हो गया, टोल फ्री नंबर पे बात करता है, जैसे गांव से कोई भी बहुत लोग होता है, अब नहीं होता है। जैसे कि मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, अभी गाँव में हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो फोन करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और क्या हाल बा सर भाई,
मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलता हूँ रे तो बोलो, वही ठीक लगता है क्योंकि जिसके साथ जैसा व्यवहार है, अब ऐसा तो है नहीं कि अब ये बन जाए तो उसको शमशेर बोलने लगे तो फलाना ढिमका ढिमका, वो सब अच्छा नहीं लगता। जिसके साथ अगर किसी के साथ तुम वाला व्यवहार है, तुम ही बोलो, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप वाला तो आप ही बोलो। तो जो जिसके साथ शुरू से जैसा रिलेशन रहा है वैसे, और आज भी गाँव में जाता हूँ तो वही अपना पुराना वाला फटा पैंट पहन के घूमता हूँ, बड़ा मजा आता है भाई। साइकिल वाइकल ले लीजिए, चाहे वही मेरा हीरो होंडा बाइक है, उसी पे घूमने में मजा आता है। बाकी जो जहाँ जैसन देश वैसन भेष में अच्छा लगता है मुझे। अरे जी, जैसे कि अभी हम दिल्ली ब्रांच में हैं, तो इधर के जो दिल्ली के हम लोग का दिल्ली में देखे है कि भोजपुरी का काफी कहर बढ़ रहा है दिन पे दिन के भी। तो इधर के लोग कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे जितने सिंगर्स हैं? सबसे पहले तो मैं आपके डिस्प्ले पे ही नंबर दे दूंगा दिल्ली वाले ब्रांच का, और ऑफिशियल पेज है दिल्ली के लिए भी, आर्या रिकॉर्ड्स दिल्ली, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो मैं अपने पेज पे भी बैक टू बैक पोस्ट करते रहता हूँ, आर्या रिकॉर्ड्स दिल्ली लिख के उसका नंबर भी दें। आलोक भाई, आनंद भाई, यहाँ के पूरा जितना भी काम है सब यही लोग देखते करते हैं। यहाँ पटना और बनारस में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है। बाकी जितना भी काम है टोटली मिक्सिंग ट्रैक्स सब टोटली मुंबई में मैं करता हूँ, क्योंकि वहीं पे मेरी फैमिली वगैरह भी है, वहीं रहता भी, वहीं स्टूडियोज भी है। तो अरे जी, चलते चलते हम लोग दर्शक के लिए क्या बोलेंगे आप? ऐसे ही बोलेंगे भैया, बहुत सपोर्ट करें आप सब भोजपुरी में, भोजपुरी के आगे लेके जाए एक बार। कैसे कि ऐसे भी लोग आजकल कहता है कि दूसरी को चीज चलता है, साउथ के फिल्म, भोजपुरी के एल्बम, तो दबा के एल्बम करी अच्छा, और भोजपुरी के खूब नाम करी। हमसे जितना होके वाला रही बिल्कुल हमको कांटेक्ट करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एक चीज नंबर दुनिया जहान के, हमसे जितना रही, हम अगर टाइम मिलता तो बिल्कुल करें। कैसे टाइम पे बहुत अभाव हो जाला, कहीं ना कहीं उस जगह पे जाके काम कर, एक ना बोले बोला कि पहले से अच्छा जिंदगी रहा हमारा, वो तो बहुत बिजी शेड्यूल हो गया बा, और उनमें थोड़ा सा टाइम दिखल मुश्किल रहेला, बट फिर भी हमसे जितना रही उतना रुपया सब खातिर कर खुद आगे बढ़ाई। और भाई के एक होला मीडिया लोग के थ्रू हमनी के ही नाम होला, जो अंदर के कलाकार होला, कैमरा के पीछे के कलाकार होला, टेक्नीशियन जितना भी, म्यूजिशियन वगैरह, कोरियोग्राफी भाई लोग, एडिटर वगैरह जितने भी लोग हैं हमारे, तो एक मीडिया ही सहारा है जिसके माध्यम से लोग हमें जानते हैं। सो शेयर सब्सक्राइब मारिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये करिए ताकि हमारी बातें लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे कि हम बोल सकते हैं एक तरह से कि आर्या जी एक कैमरे के पीछे के जादूगर हैं, कि जो पीछे से कला दिखाते हैं और ब्लास्ट आगे होता है। तो हम इसी के साथ अपने वाणी पे विराम देते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए, इंटरव्यूज के लिए हम लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।